Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind, present from Kota to India teaching. I am Lokendra Singh Pawar and today we will discuss about third lecture of mathematical operation and that is Olympiad level questions. तो बेटा आज हम Olympiad level questions के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर था उसके क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो प्रमोशनल पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फटाफट से आ जाइए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आप हमारे साथ क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, साथ में आप एनटीए एनएससी जैसे और प्रीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप आप इन फैकल्टीज़ के साथ में काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि ये फैकल्टीज़ जो आपको नोट्स रेडी करवा रही है ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज़ के साथ अपनी जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करते रहें, क्योंकि ये फैकल्टीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। सो प्लीज़ इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहिए और टाइम टू टाइम अपनी जो भी डाउट्स हैं इन फैकल्टीज़ से क्लियर करते रहिए। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इसके बारे में तो आपको पता है। मेनली हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम को क्या कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल, वो भी शानदार और जबरदस्त। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ पर क्या देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जैसे कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb06, क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.me/ttb07 एज वेल एज क्लास 8। मेनली हमारी क्लास 9 है तो क्लास 9 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.me/ttb009 और क्लास 10 का ग्रुप कोड है आपका t.me/ttb010। आपको क्या करना होगा, अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करोगे, आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करोगे। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप देखोगे कि इस तरह के काफी सारे पैकेजेस आपको वहां पर बने हुए मिलेंगे। आपको अपनी रेलेवेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप क्लास 9th में है तो आप क्लास 9, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करोगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट जो पैकेज है वो आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज जो है आपका वो पूरा टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। अगर हम इन दोनों पैकेज की बात करते हैं तो दोनों का कॉस्टिंग प्राइस एक का 10,000 रुपीज है और सेकंड का 3,500 रुपीज है। फर्स्ट जो आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड पैकेज है, इसमें आपको देखो क्या क्या मिलने वाला है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाइवीकली क्विजेस और पीरियोडिक सैंपल पेपर। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना होगा और कहां पहुंचेंगे आप, सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो टेस्ट सीरीज का जो ऑप्शन है वो है आपके सामने यहाँ पर 3,500 रुपीज़ का। आप चाहें तो टेस्ट सीरीज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का जो कॉस्टिंग प्राइस तो है ही सही आपके सामने, इसमें मिलने वाला आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाईवीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए फटाफट से बाय नाउ पर क्लिक करना है, सीधा पहुंचेंगे आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, बहुत ही अच्छी एक गुड न्यूज़ है, शानदार जबरदस्त पारू मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर बहुत शानदार तरीके से। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना होगा और आपका जो कूपन कोड है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। ठीक है, तो आपको फटाफट से क्या करना होगा, LS लाइव कूपन कोड यूज करना है और सीधा बाय पैकेज पर क्लिक करके पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाना है। अगर आपको फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करना है, फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में मिलेगा, जबकि सेकंड पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार जबरदस्त आपको डिस्काउंट मिला। फटाफट से क्या करना है, आपको बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर पहुंच जाना है और यहाँ पर अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करते हो तो सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाएगा। और यहाँ पर आपके लिए पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज़ है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर एक छोटा सा नंबर गिवन है 9549041111। आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर फटाफट से कॉल करना है और अपने जितने भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर कर लेने हैं। फटाफट से
नोट कर लीजिए इस कूपन कोड को, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, चलें आगे। चलिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए मेरे साथ एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी हैं, सही। आपको क्या बनना है यहाँ पर? स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा? स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से पेन कॉपी निकालो और स्मार्ट स्टडी करना शुरू कर दीजिए। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, मैथमेटिकल ऑपरेशंस लेक्चर नंबर 3 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस, जो कि है आपका काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में हमने 3 टाइप्स में हमने पूरा इस चैप्टर को स्टडी किया है। ठीक है, फर्स्ट टाइप में आपको मैंने बताया है कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस गिवन होगा और आपको यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस की हेल्प से उसे सॉल्व करना है। जैसे कि आपको मान लीजिए साइन का इंटरचेंज करना है, तो आप किस तरह से साइन का इंटरचेंज करोगे। ठीक है, सेकंड टाइप में आपको मैंने यहाँ पर ये बताया था कि एक साइन को प्लेस पर दूसरे साइन को रिप्लेस करना है और साथ में नंबर्स को रिप्लेस करना है, तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। और साथ में अगर थर्ड टाइप की बात करते हैं तो थर्ड टाइप में भी काफ़ी कुछ हमने यहाँ पर सीखा है। मेनली जो यहाँ पर हमारे लिए कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है? बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया, क्योंकि मैथमेटिक्स कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उसमें हम बोर्ड मास ही तो यूज़ करते हैं। यहाँ पर बोर्ड मास में आपको पता है कि बी से जो मीन है आपका ब्रैकेट से, ओ से मीन आपका ऑर्डर है, डी से मीन आपका डिवाइड है, एम से मीन आपका मल्टीप्लाई है, ए से मीन आपका एडिशन है और एस से मीन आपका सब्ट्रैक्शन है। मतलब कि सबसे पहले अगर आप सॉल्व करते हो तो किसे सॉल्व करोगे? ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर इनके ऑर्डर्स को सॉल्व करोगे, फिर साथ में यहाँ पर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन 1 बाय 1 आप सॉल्व करते हुए चलोगे। क्लियर है? तो मेनली हमें यहाँ पर क्या फॉलो करना है? बोर्ड मास ही फॉलो करना है। तो फटाफट से इसे नोट करना है तो नोट कर लो, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हो। ओके, तो चलिए फटाफट से इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। आज के लेक्चर्स के हमारे जो कीवर्ड्स रहने वाले हैं वो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिंबल्स, एप्लीकेशंस, ऑपरेशंस, रूल्स, इंटरचेंजिंग। ओके, ये सारे आपके क्या रहने वाले हैं? लर्निंग आउटकम्स रहने वाले हैं। प्रीरिक्विजिट्स है आपके पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिंबल्स एंड एप्लीकेशंस। और अगर हम यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है? एक्सपोजर मिलने वाला है ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन के, और क्वेश्चन वी विल इंक्रीज। इससे हम क्या करेंगे? काफ़ी सारे क्वेश्चन को सीखने में हम हेल्प करने वाले हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है यहाँ पर, और फटाफट से देखिए। इफ अगर यहाँ पर इस साइन का मीन माइनस है और इस साइन का मीन आपके पास प्लस है, इस साइन का मीन अगर आपके पास मल्टीप्लाइड है, तो आपको बताना यहाँ पर इस हैश का मीन आपके डॉलर साइन का मीन आपके पास अगर डिवाइड है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो 27 ग्रेटर देन 81, फिर यहाँ पर डॉलर साइन 9 लेस देन 6, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिलने वाली है? फटाफट से बता दो मुझे। 30 सेकंड्स का टाइम आपके पास है। टाइमर आपके साथ में चल रहा है स्क्रीन पर आपको, जैसा कि नजर आ रहा है। फटाफट से बताऊं क्या रहने वाला है। देखो, सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, और जिस साइन में ये कन्वर्ट करने के लिए बोल रहा है, फटाक से पहला काम ये रखो कि आप उस साइन में कन्वर्ट कर दो। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट साइन हमारे पास ग्रेटर देन है। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, इसका मीन क्या है? माइनस है। लेस देन का मीन क्या है? यहाँ पर प्लस है। इक्वल का मीन क्या है? यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लाई है। साथ में आपके पास ये जो डॉलर साइन है, इसका मीन है आपके पास डिवाइड। ओके, अब आपको जो वैल्यू फाइंड करना है, ये करना है 27 ग्रेटर देन 81, डॉलर साइन 9 लेस देन 6, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है। अब क्या करोगे आप? जो जो साइन दिए हुए हैं उन साइन के रिप्लेस पर हमें जिन्हें रिप्लेस करना है, उन साइन के प्लेस पर जिन्हें हमें रिप्लेस करना है, फटाफट से रिप्लेस कर दो और कैलकुलेशन सॉल्व कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 21, ठीक है, ग्रेटर देन, तो इसका मीन क्या हो गया यहाँ पर? प्लस 81। ठीक है, फिर डॉलर साइन, इसका मीन क्या हो गया यहाँ पर? डिवाइड, और यहाँ पर 9, फिर लेस देन, क्या है यहाँ पर? लेस देन का मीन -6। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो, सबसे फर्स्ट काम जो होता है हमारा सॉल्विंग का, वो किस पर डिपेंड करता है? बोर्ड मास पर। ओके, अब आपको पता है कि बोर्ड मास में ब्रैकेट है क्या? यहाँ पर नहीं है। तो ब्रैकेट नहीं है तो हम कहाँ पर चलेंगे? डायरेक्ट डिवाइड पर चलते हैं। तो फटाफट से पहले डिवाइड सॉल्व कर लो। 21 प्लस यहाँ पर मिलेगा आपको 9 - 6। क्लियर?
ये हो गया आपके पास 30 माइनस 6, 30 माइनस 6 का मतलब हो गया आपके पास 24। 24 कहाँ है ऑप्शन में? कहीं नहीं है, मतलब कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ई है वो बिल्कुल करेक्ट है। हमारा ऑप्शन नंबर ई क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमें हमारा आंसर मिल रहा है यहाँ पर 24 और 24 ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब कि नन ऑफ दीज है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा नन ऑफ दीज। ओके, फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट से। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट समझ में बेटा, बहुत इजी है। सिर्फ आपको यहाँ पर कैलकुलेशंस पर ध्यान देना है और इनके साइंस पर ध्यान देना है। अगर आपको यहाँ पर साइंस समझ में आ गए तो आप इन्हें बहुत ही इजीली और अच्छे से सॉल्व करोगे। फटाफट से नोट करो जल्दी से। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलें, क्वेश्चन नंबर 2 देखो फटाफट से, फटाफट से। डॉलर साइन मीन आपके सामने है प्लस, हेश मीन है आपके पास माइनस, एट द रेट मीन है अगर आपके पास मल्टीप्लाई, एंड स्टार मीन है अगर आपके पास डिवाइड। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ $16 फॉर एट द रेट 5 है 72 स्टार 8? इसका वैल्यू आपको क्या मिलेगा? अब फटाफट से मुझे बता दो जल्दी से, सॉल्व करके फटाफट से बताओ। 30 सेकंड्स का आपके पास टाइम है, जल्दी से करो, फटाफट से जल्दी से सॉल्व करके बता दो बेटा, क्या आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है? चारों ही ऑप्शन, 5 ऑप्शन आपके सामने, ठीक है, 25, 27, 29, 36 एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, इन पांचों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? आपको क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए? मैंने क्या बताया आपको? सबसे पहले आपको साइन को अच्छे से देखना है और साइन किस में रिप्लेस हो रहा है उससे चेंज कर दो उसमें। ओके, और फिर उन पोजीशंस को चेंज जैसे ही आप करोगे आपको अपना आंसर मिल जाएगा। फटाफट सॉल्व करो, टाइमर आपके सामने, फटाफट से 30 सेकंड्स का टाइम मैं दे रहा हूं आपको, जल्दी से सॉल्व करके बता दो फटाफट से, ताकि चले हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी अमेजिंग क्वेश्चन, तो मजा आएगा आपको सॉल्व करने में, क्योंकि करना क्या है, नॉर्मल साइंस को ही तो इंटरचेंज करके आपको ओनली बोर्ड मास फॉलो करना है। फटाफट से करो, देखो डॉलर साइन मीन्स क्या है? प्लस है, हेज मीन क्या है? माइनस है, एट द रेट मीन क्या है? मल्टीप्लाई है, और स्टार मीन क्या है? डिवाइड है। ठीक है, आपको वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है? $16 फॉर एट द रेट 5 हेज 72 स्टार 8, इसका वैल्यू आपको यहां पर फाइंड करना है। तो देखो यहां पर क्या करोगे आप, साइंस के प्लेस पर किसके प्लेस पर क्या आ रहा है? ये देखो 16, यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास? प्लस 4, एट द रेट के प्लेस पर क्या आ रहा है हमारे पास? मल्टीप्लाई 5, हेज के प्लेस पर क्या आ रहा है हमारे पास? माइनस 72, स्टार के प्लेस पर क्या आ रहा है हमारे पास? डिवाइड। ये लो, क्लियर है? जिसके साइन पर जिसे रिप्लेस करने के लिए बोला है हमने कर दिया। ये रहा आपके पास अप्लाई करने का फॉर्मूला, जो कि हमें क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग गिवन है। ओके, और यहाँ पर हमने इसे अप्लाई कर दिया। अब क्या करोगे? अब यहाँ पर आपको पता है कि बोर्ड मास अप्लाई करना है हमें। फटाफट से देखो, ब्रैकेट है क्या? नहीं है। ब्रैकेट नहीं है तो क्या चलोगे आप यहाँ पर? डिवाइड पर चलो सीधा। चलो आ जाओ, डिवाइड करो सबसे पहले। 16 + 4 × 5, 8 9 ज़ा 72। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलो अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, 4 5 ज़ा 20 -9। चलो फिर एडिशन करेंगे, 36 - 9। क्लियर है? 36 - 9 मतलब कि ये हो गया आपके पास 27। 27 आपके पास कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें जिस साइन को जिस साइन में चेंज करने के लिए बोला हमने उसे इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करने के बाद में हमें पता है कि प्लेस, जब आपने उसके प्लेस पर दूसरे साइन को रिप्लेस कर दिया है तो रिप्लेस करने पर आपको क्या करना है? बोर्ड मास ही तो अप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, और अगर ब्रैकेट नहीं है तो फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो 1 by 1 आपको सॉल्व करने हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ओके, फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट से नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी, ताकि चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफी सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, जल्दी से करो। फटाफट से नोट कर लो जल्दी से। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हो गया नोट? चलें आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? समझ में आ रहा है ना पूरा पूरा? चलिए, 3rd क्वेश्चन है आपके पास। इफ प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, -4 डिवाइड,
मल्टीप्लाई 4 माइनस एंड डिवाइड 4 प्लस, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है और आपको बोला है कि प्लस के प्लेस पर स्टैंड है कौन, मल्टीप्लाई, और माइनस के प्लेस पर स्टैंड है डिवाइड। मल्टीप्लाई के प्लेस पर स्टैंड है अगर माइनस और डिवाइड के प्लेस पर अगर स्टैंड है प्लस, तो आपके पास 26 प्लस 74 माइनस 4 इंटू 5 डिवाइड 2 की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या फाइंड होने वाली है। फटाफट से देखिए, मुझे आंसर बताओ इसका क्या आंसर मिलने वाला है। ऑप्शंस चारों ही आपके सामने हैं, फटाफट से देखो क्या आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। ऑप्शन ए बी सी डी चारों आपके सामने हैं, फटाफट से बता दो मुझे जल्दी से, ताकि चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी सॉल्व कर लो फटाफट से। क्या आंसर मिल रहा है फटाफट से बताओ। देखो सबसे पहले हमें सॉल्व करना है 26 प्लस 74 माइनस 4 इंटू 5 डिवाइड 2। ओके क्लियर है। अब देखो किसके प्लेस पर कौन स्टैंड है, प्लस के प्लेस पर है मल्टीप्लाई, माइनस के प्लेस पर है डिवाइड। ओके मल्टीप्लाई के प्लेस पर है हमारे पास यहाँ पर माइनस, और डिवाइड के प्लेस पर हमारे पास है यहाँ पर प्लस। ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसमें देखो अब 26 प्लस के प्लेस पर कौन रिप्लेस है, मल्टीप्लाई 74, माइनस के प्लेस पर कौन रिप्लेस है, डिवाइड, मल्टीप्लाई के प्लेस पर कौन रिप्लेस है, माइनस, डिवाइड के प्लेस पर कौन रिप्लेस है, प्लस। ये लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आया पूरा पूरा। चलें आगे, हाँ या ना, चलें फटाफट से बताओ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, फटाफट बोलो भाई। यहां पर हमें बोला गया है कि माइनस के प्लस के प्लेस पर स्टैंड है मल्टीप्लाई, प्लस स्टैंड फॉर मल्टीप्लाई, प्लस किसके प्लेस पर स्टैंड है, मल्टीप्लाई के प्लेस पर, ठीक है। तो देखो यहां पर प्लस के प्लेस पर कौन है, मल्टीप्लाई। तो फटाफट से इसे सॉल्व करना है आपको और आपको अपना आंसर बताना है। फटाफट से कर सकते हो ना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। इफ P डिनोट्स डिवाइड, Q डिनोट्स मल्टीप्लाई, R डिनोट्स प्लस एंड S डिनोट माइनस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 18Q 12P 4R 5S 6। फटाफट से सॉल्व करके बताओ, क्योंकि इससे पहले वाला क्वेश्चन तो बहुत ही इजी था, मैंने आपको एक तरह से अरेंज करके बता दिया है। अब अरेंज करने के बाद में जो जिसे इंटरचेंज करने के लिए बोल रहा था उस तरह से आप इंटरचेंज कर दीजिए और उसे सॉल्व कर लीजिए। फटाफट से सॉल्व करो इसे। यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, फटाफट से ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, जल्दी से सॉल्व करके बताओ। ए बी सी डी ऑप्शंस कौन सा रहने वाला है हमारे पास। यहाँ पर P के प्लेस पर P डिनोट करता है Q डिवाइड को, Q डिनोट करता है अगर मल्टीप्लाई को, और R डिनोट करता है अगर प्लस को, तो S डिनोट माइनस को करेगा। तो आपको ये बताना है कि 18Q 12P 4R 5S 6 की वैल्यू क्या है हमारे पास। P डिनोटेड बाय डिवाइड, Q डिनोटेड बाय मल्टीप्लाई, R डिनोटेड बाय प्लस एंड S डिनोटेड बाय माइनस। तो देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 18Q 12P 4R 5S 6। आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब फटाफट से जिसका साइन जैसे चेंज करना है आपको पता है, फटाफट से साइन को पुट करो और सॉल्व करके बताओ कि क्या आंसर आपका यहां पर रहने वाला है। 18Q, Q के प्लेस पर कौन है, मल्टीप्लाई 12, P के प्लेस पर कौन है, डिवाइड 4, R के प्लेस पर कौन है, प्लस 5, S के प्लेस पर कौन है, माइनस 6। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप क्या करते हो, यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर बोर्ड मास फॉलो करते हो। अब बोर्ड मास को फॉलो करते हैं तो ब्रैकेट नहीं है तो हम किसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड को। तो ये 18 तो इजी चीज़ आ जाएगा। ये रहा आपका डिवाइड, 4 3 होता है 12 प्लस 5 माइनस 6। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। चलो देखो फिर यहाँ पर आपके पास अगर 18 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे कितना मिलेगा, 54 प्लस 5 माइनस 6, फाइनली ये होगा 59 माइनस 6। 59 माइनस 6 का मतलब 53। कहाँ है 53? 53 ऑप्शन नंबर ए में है। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ना, समझ में आया पूरा पूरा। फटाफट नोट करो, छापो जल्दी से
फटाफट से जल्दी से छापो ताकि चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा इजी, बस आपको अच्छे से समझने हैं। अगर आपको ठीक से सारे क्वेश्चन समझ में आ गए ना तो बहुत ही इजीली सॉल्व करोगे आप इन्हें। जल्दी से छाप लो। चलें आगे, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ P मीन डिवीजन, T मीन एडिशन, M मीन सब्ट्रैक्शन एंड D मीन मल्टीप्लिकेशन, देन what will be the value of expression 12M 12D 28P। अभी मैंने आपको सॉल्व करवाया है ऐसा क्वेश्चन, फटाफट से मुझे सॉल्व करके बता दो अब कि क्या आंसर आपका यहाँ पर रहने वाला है। फटाफट से जल्दी से बता दो बेटा, बिना देर किए हुए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। P जो मीन है, P का मीन क्या है यहाँ पर, डिवाइड है क्योंकि डिवीजन है। T का मीन है आपका एडिशन, ये लो आपका एडिशन। M का मीन है आपका सब्ट्रैक्शन, तो ये आपका M और ये आपका सब्ट्रैक्शन। साथ में D का जो मीन है आपके पास वो है मल्टीप्लिकेशन, तो D का मीन ये हो गया हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है ना। अब हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, हमें वैल्यू फाइंड करना है 12M 12D 28P। अब फटाफट से इसे सॉल्व करके बता दो क्या आंसर आ रहा है आपके पास। फटाफट से सॉल्व करके बताओ जल्दी से, बिना देर किए हुए जल्दी से इसे सॉल्व करो। ऑप्शन A B C D कौन सा करेक्ट आंसर है आपके पास, फटाफट से कौन सा करेक्ट आंसर है। देखो 12 M के प्लेस पर कौन आएगा, -12, D के प्लेस पर कौन आएगा, मल्टीप्लाई, 28, P के प्लेस पर कौन आएगा, डिवाइड। ठीक है, क्लियर है। P के बाद में एक और नंबर आना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पर अगर डिवाइड है तो मान लीजिए यहाँ पर 4 ले लेते हैं। क्या लेते हैं हम, 4। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12M 12D 28P। ओके, अब यहाँ पर हमने देखा है कि P के प्लेस पर जो रिमूव हो रहा है, P के प्लेस पर कौन इंटरचेंज हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, तो ये ले लीजिए। ओके, यहाँ पर 4 ऐड कर लीजिए। थोड़ा सा क्वेश्चन मिस है, इसे सॉल्व करो फटाफट से। 12 - 12 इंटू यहाँ पर आता है 7। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर होगा 12 - 84, तो फाइनली यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, 72, वो भी माइनस का। 72 है क्या हमारे पास यहाँ पर, माइनस का नहीं है। माइनस का 72 नहीं है, मतलब कि नन ऑफ दिस। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस। ओके, फटाफट नोट करो जल्दी से। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से। हो गया नोट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो फटाफट से नोट करो इसे। P मीन्स मल्टीप्लाई, R मीन्स प्लस, T मीन्स डिवाइड, S मीन्स माइनस, देन 18T 3P 9S 8R 6 इक्वल क्या मिलने वाला है आपको। फटाफट से सॉल्व करो, फटाफट से बेटा जल्दी से। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। P का मीन है आपके पास मल्टीप्लाई, R का मीन है आपके पास प्लस, T का मीन है आपके पास डिवाइड, और S का मीन है आपके पास यहाँ पर माइनस। तो आपको वैल्यू फाइंड करना है, किसका करना है, 18T 3P 9S 8R 6, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, साइन आपके सामने है, फटाफट से साइन को सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो। ऑप्शन ABCD करेक्ट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ फटाफट से कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ABCD चारों में से फटाफट से जल्दी से बोलो बेटा, जल्दी से। चलो फटाफट से बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है आपका। ABCD चारों ही ऑप्शन सामने आपके पास। 18 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 9 माइनस 8 प्लस 6, ये रहा आपके पास। आपने चेंज कर दिया साइन को। ओके, चलो इसे सॉल्व करो, क्या मिलेगा 6, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं बोर्ड मास को। बार बार मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा हूँ कि सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास को, मतलब कि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही हम इसे सॉल्व करते हैं। इंटू 9 माइनस 8 प्लस 6, 54 माइनस 8 प्लस 6, तो फाइनली ये हो गया 60 माइनस 8। 60 माइनस 8 का मतलब क्या हो गया हमारे पास, 52। कहाँ है 52, कहीं नहीं है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ई हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। नन ऑफ दिस, इसका जो आपका आंसर है वो क्या है, नन ऑफ दिस, इनमें से
कोई नहीं। चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 7 सॉरी। इफ व्हेन मीन्स मल्टीप्लाई, यू मीन्स डिवाइड, कम मीन्स माइनस एंड विल मीन्स प्लस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8 व्हेन 12 विल 16 यू 2 कम 10। फटाफट से बता दो मुझे इसका आंसर। अब यहाँ पर आपको है ना एक तरह से क्वेश्चंस सेम टाइप के ही हैं, थोड़े से चेंजेस, क्योंकि इन जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे ना मैथमेटिकल ऑपरेशन से रिलेटेड, इनमें थोड़े बहुत चेंजेस मिलेंगे, वही चीज़ रहेगी सेम, सब में बोर्ड मास आपको अप्लाई करना है, एक ही तरीके से इन सबको सॉल्व करना है। बस थोड़ा बहुत चेंजेस क्या रहने वाला है यहाँ पर कि इस के प्लेस पर ये आएगा तो यहाँ पर उसका नेम चेंज कर दिया, बस इतना सा फर्क आएगा। जैसे कि अभी हम देख रहे थे कि अल्फ़ाबेट में दे दिया, अब हम देख रहे हैं कि वर्ड्स में दे दिया। इससे पहले हमने देखा था कि नंबर्स थे, लेकिन उन्होंने जो चेंज किया है वो साइन जो चेंज किए हैं वो नंबर्स में ही चेंज कर दिए हैं। ओके, तो इसी तरह के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ज़्यादा चेंजेस में क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। चलो फटाफट देखो यहाँ पर, इफ व्हेन मीन्स मल्टीप्लाई, यू मीन्स डिवाइड, कम मीन्स माइनस, विल मीन्स प्लस। ओके, क्लियर है। अब आपको वैल्यू फाइंड करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है? 8 व्हेन 12 विल 16 यू 2 कम्स 10, इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। अब फटाफट से इसे सॉल्व करो, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, चारों ही ऑप्शंस आपके सामने हैं, सॉरी ई भी है आपके सामने। तो अब बताओ फटाफट से सॉल्व करो, क्योंकि इन चार में से नहीं आया तो पांचवा ऑप्शन तो श्योर है कि हो गई सही, नन ऑफ दिस तो हो गई सही, है ना। फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से, ताकि चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फटाफट बताओ क्या आंसर मिल रहा है आपको, ए बी सी डी चारों ही ऑप्शंस में से, जल्दी से बोलो बेटा। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सब कुछ आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर, पूरा मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दे दिया है। अब आपको सिर्फ अरेंज ही करना है, पुट कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए जिसके प्लेस पर जिसे रिप्लेस करना है, और सॉल्व कर लीजिए फटाफट। ये देखो 8 व्हेन के प्लेस पर कौन आ रहा है? मल्टीप्लाई। 12 विल के प्लेस पर कौन आ रहा है? प्लस 16। यू के प्लेस पर कौन आ रहा है? डिवाइड। कम के प्लेस पर कौन आ रहा है? कम्स के प्लेस पर आ रहा है यहाँ पर हमारे पास माइनस, ये 10। क्लियर है। चलिए 8 इंटू 12, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा। ये लीजिए 16 में 2 का डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा? 8। अब क्या करोगे? मल्टीप्लाई, 12 8 96 प्लस 8 माइनस 10। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा 104, अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो माइनस 10, 104 माइनस 10 मतलब कि 94। कहाँ है 94? ऑप्शन नंबर बी में आपके पास 94। करेक्ट आंसर देखो ऑप्शन नंबर बी है। जिन बच्चों का 94 आपका आंसर आ रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फटाक से छापो, जल्दी से छापो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी छापो थोड़ा, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, जल्दी से। फटाफट करो बेटा, फटाफट जल्दी, काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, काफ़ी टाइम हो गया है। फटाफट। ओके, हो गया नोट? चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। अब इफ माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन, माइनस कहां पर स्टैंड है? डिवीजन के प्लेस पर। प्लस फॉर मल्टीप्लीकेशन, प्लस के प्लेस पर कौन स्टैंड है? मल्टीप्लीकेशन। डिवाइड फॉर सब्ट्रैक्शन, डिवाइड के प्लेस पर सब्ट्रैक्शन। एंड मल्टीप्लाई फॉर एडिशन, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन करेक्ट। यहाँ पर आपको इक्वेशन गिवन है और इक्वेशन में बोला गया है कि अगर माइनस के प्लेस पर आपके पास स्टैंड है डिवीजन और प्लस के प्लेस पर स्टैंड है अगर आपके पास मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह से बाकी 2 अदर साइन के लिए, तो आपको यहाँ पर करेक्ट इक्वेशन कौन सी मिलने वाली है? ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन आपके सामने हैं। फटाफट से सॉल्व करके बता दो मुझे, फटाफट से। ऑप्शन चारों आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताओ मुझे, क्या आंसर मिलने वाला है आपका? फटाफट से।
कौन सा करेक्ट आंसर है? ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, जल्दी से बता दो। माइनस के प्लेस पर स्टैंड है, देखो डिवीजन। प्लस के प्लेस पर स्टैंड है मल्टीप्लिकेशन। डिवाइड के प्लेस पर सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। मल्टीप्लाई के प्लेस पर एडिशन। तो आपको यहाँ पर सॉल्व करना है कि इन चारों ही जो आपके पास इक्वेशन है इनमें से करेक्ट इक्वेशन कौन सी है। वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं। देखो 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 9 माइनस 3 डिवाइड 4 इक्वल 15 मिल रहा है। मतलब कि अगर हम यहाँ पर LHS को लेते हैं, LHS को लेकर RHS को अगर हमें आंसर में मिल जाता है तो हमारा आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, तो देखो LHS को ले लो सबसे पहले। 4 इंटू 5 प्लस 9 माइनस 3 डिवाइड 4। ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना है? साइन रिप्लेस करने हैं। 4 मल्टीप्लाई के प्लेस पर कौन है? प्लस। प्लस के प्लेस पर कौन है? मल्टीप्लाई। माइनस के प्लेस पर कौन है? डिवाइड। डिवाइड के प्लेस पर कौन है यहाँ पर? माइनस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? 3 माइनस 4। तो फाइनली 4 प्लस 15 माइनस 4, तो ये हो गया आपके पास 19 माइनस 4। 19 माइनस 4 का मतलब क्या हो गया? 15। क्या होगा? 15। तो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास? 15 है। मतलब कि आपकी फर्स्ट इक्वेशन तो बिल्कुल करेक्ट नज़र आ रही है, बिल्कुल करेक्ट नज़र आ रही है। बाकी को भी चेक कर लेते, क्या पता बाकी भी हो। तो देखो ये तो था आपके पास फर्स्ट के लिए। ठीक है, सेकंड बी वाली के लिए देख लेते हैं। 4 इंटू 5 प्लस 9 प्लस 3 डिवाइड बाई 4 इक्वल 11। LHS को सॉल्व कर रहे हैं हम डायरेक्ट, है ना। 4 मल्टीप्लाई के प्लेस पर कौन है? प्लस है। प्लस के प्लेस पर कौन है? देखो मल्टीप्लाई है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 4 यहाँ पर वापस से मल्टीप्लाई है। तो देखो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई के प्लेस पर कौन आएगा हमारे पास? प्लस ही आएगा। जब यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर क्या आएगा? वापस से प्लस आएगा। फिर 9 प्लस के प्लेस पर कौन है? यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई है। डिवाइड के प्लेस पर कौन है हमारे पास? माइनस है। देखो 4, ये हो गया आपके पास 4 प्लस 5 प्लस मल्टीप्लाई 27 माइनस 4। तो फाइनली प्लस करोगे 32, 32 और 4 कितने हुए? 36। 36 माइनस 4, 36 माइनस 4 होते हैं आपके पास 32। लेकिन यहाँ 11 आ रहा है, मतलब कि ये हमारा क्या है? इनकरेक्ट है। बाकी 2 में भी आपको ऐसे ही चेक करना है, लेकिन जब हमें फर्स्ट में ही हमें करेक्ट आंसर मिल गया है तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट। हो गया नोट? चले आगे, कोई प्रॉब्लम? फटाफट से बोलिए। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पर आपके सामने। और क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि इफ प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, डिवाइड स्टैंड फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड माइनस स्टैंड फॉर एडिशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सेम क्वेश्चन है इसी तरह का अभी जो हमने सॉल्व किया है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। बस फटाफट से देख लो एक बार और सॉल्व करके बता दो मुझे आपका क्या आंसर आ रहा है। क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया मतलब कि आपको ये पार्ट पूरा समझ में आ गया है अच्छे से कि किसके प्लेस पर किसे रिप्लेस करते हैं तो क्या मिल रहा है रिजल्ट। फटाक से सॉल्व करके बताओ। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से करो बेटा, फटाफट। ऑप्शंस चारों आपके सामने हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर क्या मिल रहा है आपका? ऑप्शंस कौन सी इक्वेशन इनमें से करेक्ट है? फटाफट से ये बता दीजिए। देखो प्लस स्टैंड है कहां पर? डिवीजन। डिवाइड स्टैंड है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई स्टैंड है सब्ट्रैक्शन। और सब्ट्रैक्शन स्टैंड है एडिशन। क्लियर है? ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है? इसमें पुट करना है, सॉल्व कर लेना है। कर लोगे ना आप तो आंसर? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करो फटाफट से। माइनस स्टैंड फॉर डिवीजन प्लस 4 मल्टीप्लीकेशन, सेम एज इट इज, इसी तरह का क्वेश्चन है बेटा। क्लियर है? इसी तरह का क्वेश्चन है। ओके ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अब क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं क्योंकि बाकी क्वेश्चन हमारे सेम थे इसलिए हमने आपको होमवर्क दे दिए। अब आपको ये सॉल्व करना है।
इफ अगर आपके पास यहां पर ये वाला जो एरो है, मतलब कि राइट साइड में जो एरो है, अगर ये स्टैंड है एडिशन के लिए, ये स्टैंड है अगर एडिशन के लिए, अगर ये एरो एडिशन के लिए स्टैंड है, ये वाला एरो सब्ट्रैक्शन के लिए स्टैंड है, और ये एरो स्टैंड है डिवीजन के लिए, तो आपको इस एरो का मीन है मल्टीप्लिकेशन और इस एरो का मीन है आपका अगर इक्वल, तो क्या बताना है, वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव इज करेक्ट। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, कौन सी इक्वेशन, ये भी आपके पास इक्वेशन की फॉर्म में, अगर आप एरो के प्लेस पर अगर इन साइंस को रिप्लेस करते हो ना, तो ये भी क्या है आपके पास एक इक्वेशन की फॉर्म में। फटाफट से बताओ बेटा कौन सा करेक्ट आंसर है आपके पास, जल्दी से, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ, तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कौन सा करेक्ट आंसर है। देखो मैं बताता हूं आपको, आओ, ये स्टैंड है कहां पर, प्लस पर, ठीक है, इसका मीन है ये रहा, इस वाले एरो का मीन है आपके पास सब्ट्रैक्शन, इस वाले एरो का मीन है आपके पास डिवीजन, और इस वाले एरो का मीन है आपके पास मल्टीप्लिकेशन। क्लियर। तो आपको ये बताना है कि चारों में से करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट लेते हैं 7, इस एरो का मीन क्या है -43, इस एरो का मीन क्या है डिवाइड 6। क्लियर है। इस एरो का मीन क्या है मल्टीप्लाई, और इस एरो का मीन है आपके पास इक्वल, इसका मीन है इक्वल। क्लियर। 4। अब देखो फर्स्ट तो हमें देखते ही समझ में आ रहा है कि अगर हम 43 में डिवाइड करेंगे 6 का, तो हमें पॉइंट में ही वैल्यू मिलने वाली है, मतलब कि फर्स्ट तो हमारा हो नहीं सकता है, तो इसे तो रवाना कर दो। सेकंड पर आ जाओ, 3 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 2 प्लस 3 -6 इक्वल 5। इसे सॉल्व करके देखते हैं, कहीं हो सकता है कि ये करेक्ट हो। देखो 3 इंटू कितना होगा यहाँ पर 3 प्लस 3 -6। क्लियर है। ये हो गया 9 प्लस 3 -6 मतलब 12 -6, 12 -6 का मतलब 6, और यहाँ क्या मिल रहा है हमें 5, मतलब कि ये भी हमारा क्या है इनकरेक्ट है। चलो आओ थर्ड को चेक करो फटाफट से, थर्ड को चेक कर लेते हैं। थर्ड में हमारे पास है 5, फिर इस एरो का मीन है प्लस, फिर 7, इस एरो का मीन है -3, इस ऊपर की तरफ अगर जा रहा है अप साइड में जा रहा है तो उसका मीन है आपके पास डिवाइड 2 इक्वल 4। इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगा, देखो पॉइंट में ही मिलेगा। यहाँ पर अगर आप 3 में 2 का डिवाइड करोगे तो आपको पॉइंट में ही मिलेगा, मतलब कि ये भी आपके पास क्या है इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पास है 4, अगर पॉइंट में मिलेगा तो 4 तो आने का सवाल ही नहीं है, तो ये भी आपके पास क्या है इनकरेक्ट है, मतलब कि आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। डी को भी सॉल्व करके देख लो, 2 मल्टीप्लाई 5 -6 प्लस 2 इक्वल 6। क्लियर है। तो ये देखो 10 -6 प्लस 2, तो फाइनली देखते हो 4 प्लस यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ये 12 -6, 12 -6 का मतलब 6। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, मतलब आप क्या कह सकते हो कि मेरे जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि देखो आपने बोर्ड मास अप्लाई किया है, सबसे पहले आपके पास डिवाइड तो है नहीं, तो मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10 मिलेगा, फिर हम एडिशन करेंगे तो इन दोनों को ऐड किया तो 12 हो गया, 12 में से 6 को सेपरेट किया तो 6 मिला, मतलब कि हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो फटाफट से सॉल्व करो इसे जल्दी से। If P denotes plus Q denotes minus R denotes multiply and S denotes divide, which of the following statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? ऑप्शन चारों ही आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताओ कौन सा स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, जल्दी से बताओ बेटा, काफी टाइम हो गया है, फटाफट करो, काफी टाइम हो गया, जल्दी करो थोड़ा, फटाफट से करेक्ट आंसर बता दो मुझे, मैं पानी पी लेता हूँ।
40 मिनट समथिंग हो गए, जल्दी करो थोड़ा। कौन सा आपका करेक्ट आंसर है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से बता दीजिए। चारों ही स्टेटमेंट आपके सामने हैं, कौन सा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है? देखो, P का मीन क्या है? प्लस, Q का मीन क्या है? माइनस, R का मीन क्या है? मल्टीप्लाई, S का मीन क्या है? डिवाइड। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं है? 1 बाय 1 चारों को चेक कर लो ना यार। 36 मल्टीप्लाई बाय 4, क्लियर। S का मीन क्या है? डिवाइड, 8। Q का मीन क्या है आपके पास यहाँ पर? माइनस 7। P का मीन प्लस 4 इक्वल 10। अब हमें सीधा सीधा से यहाँ पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर मिल रहा है हमें 1/2। भाई 4/8 का मतलब क्या हो गया? 1/2, 1/2 इंटू 36 मतलब कि ये हो जाएगा 18। 18 प्लस 4, 18 प्लस 4 कितना होगा? 22। 22 में से अगर 7 को सेपरेट करोगे तो 10 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो ये तो हो गया आपका इनकरेक्ट। इसको तो करो रवाना। सेकंड को चेक करो। 16, R के प्लेस पर कौन है? मल्टीप्लाई, 12। P के प्लेस पर कौन है? प्लस 4, 9, 49। यहां पर S के प्लेस पर कौन है? डिवाइड, 7। Q के प्लेस पर कौन है? माइनस 9 इक्वल 200। सेकंड मिल रहा है क्या हमें? ये देख लेते हैं। देखो 16 इंटू 12 प्लस 7 मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व किया तो -9। यहाँ पर 12 6 जा 72 का 2, 7 के लिए 12 1 जा 12 और 19 हो जाएगा, क्लियर। प्लस 7 -9, फाइनली ये हो गया 199 -9 मतलब कि ये हो जाएगा 190। तो ये भी क्या है आपका? इनकरेक्ट है। चलो अब डी को भी चेक कर लेते हैं। देखें 8, आर के प्लेस पर कौन है? मल्टीप्लाई, पी के प्लेस पर कौन है? प्लस, एस के प्लेस पर कौन है? डिवाइड, 8। क्यू के प्लेस पर कौन है? -8 इक्वल 57, क्लियर। तो देखो यहाँ पर 8 इंटू 8, इसे सॉल्व करेंगे तो 1 -8 इक्वल 57। ये हो जाएगा 64 प्लस 1 -8, फाइनली 65 -8। 65 -8 का मतलब हो गया 57। आपका 57 मिल रहा है, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। फटाफट से नोट करो, हमने कुछ नहीं किया है यहाँ पर। जो क्वेश्चन में जैसे बोला गया है हमने सिर्फ उसको पुट किया है और उसे सॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट। हो गया नोट? चले आगे, आ जाओ। 13th क्वेश्चन देखो, L डिनोटेड डिवाइड, M डिनोट मल्टीप्लाई। अगर आपका ये जो L है ये डिनोट करता है डिवाइड को, M डिनोट करता है आपका मल्टीप्लाई को, P डिनोट करता है अगर आपका प्लस, और Q डिनोट करता है अगर आपके पास माइनस को, तो आपका कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? क्या बताना है आपको कि आपका इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाफट से बताओ ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ए बी सी डी चारों ही ऑप्शन सामने हैं, आपको क्या करना है? ऑप्शंस की हेल्प से इन्हें सॉल्व करना है, क्योंकि आप ऑप्शन में ही पुट करके इन्हें सॉल्व करोगे। फटाफट से बताओ करेक्ट आंसर क्या है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में, ये नेगेटिव है, क्लियर है। तो हम एक काम करते हैं, इन तीनों को ना सॉल्व करके डायरेक्ट फोर्थ वाले को सॉल्व कर लें पहले, क्योंकि ये तीन तो फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इनमें। या तो ये तीनों में से कोई एक करेक्ट है या तीनों में से एक भी करेक्ट नहीं है, यही हो सकता है। हम एक काम करते हैं, फोर्थ को सॉल्व कर लेते हैं पहले। 9p 9l 9q 9m 9 इक्वल -71 है ना। अब देखो ये 9 p के प्लेस पर क्या है? प्लस है 9, l के प्लेस पर डिवाइड 9, q के प्लेस पर -9, m के प्लेस पर मल्टीप्लाई 9। ये लो, क्लियर है। सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे? डिवाइड सॉल्व करोगे, तो 9 यहां पर मिलेगा आपको 1, -9 इंटू 9। अब आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे, क्यों? क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग डिवाइड के बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 9 + 1 -81, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फाइनली फिर क्या करेंगे? प्लस करेंगे, तो 9 + 1 10 -81,
तो 10 में से -81 को सपरेट किया तो क्या मिलेगा, -71। -71 ऑप्शन नंबर डी। देखा आपने, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर नजर आ रहा था कि ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है और ये भी फ्रैक्शन फॉर्म है, मतलब कि इसी में है जो कुछ भी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, ऑप्शन के बिहाफ पर सॉल्व करोगे। फटाक से छापो बेटा, जल्दी से, फटाफट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। अगर आपके पास मल्टीप्लाई स्टैंड है एडिशन के प्लेस पर, ठीक है, और आपके पास ग्रेटर देन का साइन अगर स्टैंड है सब्ट्रैक्शन के प्लेस पर, प्लस का साइन अगर स्टैंड है डिवीजन के प्लेस पर, तो आपको यहाँ पर लेस देन का साइन मल्टीप्लिकेशन के प्लेस पर, इक्वल टू का साइन प्लस के प्लेस पर, तो ग्रेटर देन एंड इक्वल फॉर लेस देन दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, आप कर लोगे आई होप, है ना, क्लियर है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखो फटाफट से। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सम सिंबल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लेटर्स एंड शोन बिलो। आपको यहां पर ये ऑप्शंस दिए हैं, इन ऑप्शंस में से कौन सा आपका करेक्ट एक्सप्रेशन है, कौन सा आपका यहां पर करेक्ट एक्सप्रेशन है, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। करेक्ट एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए क्या करोगे आप, करेक्ट एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए ये देखो, यहां पर बी के प्लेस पर क्या है, प्लस है, जी के प्लेस पर माइनस है, मल्टीप्लाई के प्लेस पर ई है, डिवाइड के प्लेस पर ई के प्लेस पर सॉरी डिवाइड के प्लेस पर सी है, डी के प्लेस पर इक्वल है, और ए के प्लेस पर ग्रेटर देन है, एफ के प्लेस पर लेस देन। ये लो, अब आपको यहां पर इसे सॉल्व करना है। क्या आप इन्हें सॉल्व नहीं कर सकते हो? अरे भाई एक एक में पुट करके देख लो इन सबको। ये देखो जैसे मैं डायरेक्ट सी में पुट कर रहा हूं पहले, ठीक है। 18 सी के प्लेस पर क्या है मेरे पास, फटाफट से देखो, सी के प्लेस पर डिवाइड है, ये डिवाइड 3। मैं सी को सॉल्व कर रहा हूं पहले, है ना, मैं पूरा ही लिख देता हूं वरना कंफ्यूज हो गया, मेरे को लग रहा है ऐसा कि कंफ्यूज ही हो गया आप। मैं पहले सी को सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो सी है वो करेक्ट आंसर है। देखो 18C 3G 6B 8B 4D 12 ये आपके पास है सी ऑप्शन, ठीक है। तो यहां पर देखो सी के प्लेस पर कौन है, डिवाइड है, जी के प्लेस पर कौन है, यहां पर आपके पास माइनस है, बी के प्लेस पर कौन है आपके पास, प्लस है, बी के प्लेस पर प्लस है, डी के प्लेस पर इक्वल है 12। मतलब कि आपको लेफ्ट हैंड सॉल्व करना है, अगर 12 मिल जाता है आपको तो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो 18 में डिवाइड करो 3 का 6 मिलेगा, -6 + 8 + 4 = 12, ठीक है। यहां पर देखो दोनों प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 - 6, 18 - 6 हमारे पास है 12 और यहाँ पर भी है 12। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल क्या है, यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से बेटा आपको इन्हें सॉल्व करना है। बस इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत इजीली, मतलब मैथमेटिकल क्वेश्चन टाइप ऑपरेशंस के क्वेश्चन जो आएंगे ना बहुत इजी आएंगे। इसमें आपको ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ जिसके प्लेस पर जो रिप्लेस करने के लिए बोले ना वो रिप्लेस कर दो। और बोर्ड मार्क्स हमेशा ध्यान रखो, अगर आपको बोर्ड मार्क्स आता है तो बहुत ही इजीली सॉल्व करोगे। फटाक से छाप लो, और कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर आपको होमवर्क दे रहा हूँ, उन्हें आपको सॉल्व करना है, ठीक है। जल्दी से छापो, जल्दी फटाफट जल्दी से छाप लो, कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं। ये भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपको होमवर्क करना है। एक ये क्वेश्चन है आपके पास, ये क्वेश्चन है, क्लियर है। ये कुछ क्वेश्चन है आपको यहां पर सॉल्व करने हैं, कर लोगे ना सॉल्व? आई होप पूरा पूरा आप इन्हें सॉल्व करोगे, ओके। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करना, और जो मैंने आपको होमवर्क दिए हैं प्लीज उन्हें तो सॉल्व करना ही सही, क्योंकि उन्हीं के बिहाफ पर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस का जो लेवल है कितना अच्छा हो रहा है, ओके। किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम इसी के थ्रू मिलती रहेगी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए बाय बाय।